हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेज में। और दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके जो भी लेखक हैं बुक और उसके ऑथर जो हैं उनका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद से मैंने मिडिवल का अपलोड किया है और अभी मैंने प्रेजेंट में मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपके सामने दिख रहा है कि आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें, मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पुस्तक और उसके लेखक क्या हैं, उसकी वीडियो आज मैं बना रहा हूं। और आपको बता दें कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी प्रेजेंट में मैं यही कहूँगा आप लोग से कि मैं बहुत कुछ सोचा हूँ, आगे बहुत अच्छा करूँगा। बस अपने भाई को सपोर्ट करिए और प्यार करिए और बस अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा के लिए बनाए रखिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें हैंड रिटन में या जैसे भी जहाँ मुझे रहेगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगा। बस आप लोग का सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो लोग भी नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, यूपी पीसीएस आर की प्लेलिस्ट के नाम से वीडियो बना हुआ है, उसमें आप लोग जाके और एंशियंट और मॉडर्न की अपनी पुस्तक जो है उसको देख सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, ऑथर कौन है ये इसमें बताया जाएगा। तो पहला है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, जिसके विलियम वार्नर है। सेकेंड है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, हर जगह पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी हैं इसके लेखक। उसके बाद से इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, दादा भाई नौरोजी किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, वो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोशिश करिएगा कि रिवाइज करिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो हर एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस आर हो या यूपी एसआई प्री, यूपी एसआई हो गया, यूपी पीसीएस प्री हो गया, या यूपी ट्रिपल एस पेट में भी पूछा जाता है। मतलब हर गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा तो उसको एकदम मार्क्स करेगा। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में मैं बस आपको यही कहूँगा कि ये वीडियो पूरा मतलब पीवाईक्यू और बहुत सारे कंपाइलेशन से लेके बनाया गया है। ये हैंड रिटन नोट जो कि यूपी पीसीएस आर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। बाकी अदर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अदर एग्जाम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूपी पीसीएस आर में कम से कम 6-7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोग ये तो जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे 11 फरवरी को, उनको मालूम होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं सोचा हूँ बता दूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हो गया यहाँ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये देख सकते हैं आप लोग आर.सी. दत्त का द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये है वी.डी. सावरकर। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, अशोक मेहता की है। 1857 केवल है क्रांति, जो 1857 की क्रांति जो आप लोग को मालूम होगा यहाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति। इसमें मंगल पांडे जो थे, इनका मेन वो था आपका मंगल पांडे का, यहीं से क्रांति इन्हीं के थ्रू स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। ठीक, बैरकपुर जो होता है, ठीक, तो वहाँ से इन्होंने पूरा अपना जो सामने होता है, बहुत बड़ी स्टोरी हो जाता है। ये इतना टाइम नहीं रहे, मतलब मैं आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट में सब लोग के पास इतना टाइम नहीं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए मेरा भी कई जगह सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी सारे, जैसे आईसीआईसी बैंक पीओ में हुआ था और भी जगह परमानेंट में हुआ था, एसएसबी में हुआ था। तो इसलिए अभी इतना टाइम नहीं है, मैं भी तैयारी करता हूँ। लेकिन इसमें एक कहानी है पूरा कि जैसे चर्बी वाले कारतूस तो जो होते हैं, जैसे जो बंदूक होती है, उसमें क्या हुआ था कि गाय के जो चर्बी होता है उससे अफवाह फैली कि उसका वो बना हुआ कारतूस था, इसलिए वहाँ पे उसका विरोध किया गया। और विरोध करने के बाद से वहीं से 1857 की क्रांति का स्टार्ट हुआ। उन्होंने मतलब अपने यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग हैं, मंगल पांडे होंगे, भगत सिंह तो नहीं, मंगल पांडे हो गए, और भी जो लोग हैं, इन्होंने एक विद्रोह किया कि हम लोग का चर्बी वाले कारतूस यूज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे बंदूक में। इसलिए वहाँ विद्रोह चालू हुआ। और ये विद्रोह में जैसे दिल्ली से, कोई मेरठ से और बिहार से, जैसे कुंवर सिंह हो गए, लखनऊ से हो गया,
उसके बाद से बहुत जगह से मतलब इन्होंने इलाहाबाद से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो ऐसे ये क्रांति एक तरह से माना जाए तो इससे कहा जाता है कि स्वतंत्रता जो है उसके करने में पहली क्रांति थी, उसका रूप धारण कर ली थी। बस इसका असफल हो गया था क्योंकि कोई एकता नहीं था और काफ़ी बड़े मात्रा में जैसे किसान ये सब जमींदार लोगों ने भाग नहीं लिया था। इस सब चीज़ों की वजह से ये क्रांति असफल हो गई थी। चलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेट हो जाएगा, इसलिए टॉपिक पे आते हैं। तो अभी 1857 की क्रांति 1857 केवल जो है एसेंशन का हो गया। और द स्पॉय म्यूनिटरी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजमूदार जो होता है सिविल रिवॉल्यूशन इन इंडिया म्यूटिनी 1857 से 1859 तक का शशि भूषण चौधरी का है। द हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया जॉन विलियम कायक की पुस्तक है। उसके बाद से आगे हम देखते हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंजल्स की पुस्तक है ये। द कजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट 1858 सर सैयद अहमद खान की पुस्तक हो जाती है। द स्पोई ऑफ म्यूनिटरी ऑफ 1857 ये सोशल एनालिसिस SP चट्टोपाध्याय की पुस्तक है ये, SP चट्टोपाध्याय की। 1857 ये फिर रिपीट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1857 एसेंशन का है। एक्चुअली ये PYQ से बनाया गया था, जो जहाँ जहाँ मुझे मिला है वो चीज़ें यहाँ पे पूरा मतलब आपको एक समग्र कई सारे बुकों को मिलाकर दे दिया गया। ये सब इम्पोर्टेंट ही है। आनंद मठ हो गया दोस्तों, दुर्गेश नंदिनी हो गया, देवी चौधरानी हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। ये बता दूं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर जाए। पेट UP पेट हो गया, UPSI हो गया, या आप लोग UP पुलिस हो गया, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर नील दर्पण दीन बंधु मित्र, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, नील दर्पण दीन बंधु मित्र का। तोहफत उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये योग से आप देख सकते हैं तीनों योगी है, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। वेदांत फिलासफी, ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हो जाती है। 50% इसको इम्पोर्टेंट मतलब 50% इम्पोर्टेंट मान सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद से तहजीब उल अखलाक असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। बहरीन अहमदिया गुलाब अहमद की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग मार्क्स कर लीजिएगा। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। सच्ची रामायण पेरियार की पुस्तक होती है। अनहैप्पी इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज का इतिहास, यंग इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाला लाजपत राय की पुस्तक होती है अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, ये आप लोग को याद करना है। ऐसे बंदी जीवन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक होती है। बंदी जीवन बहुत बार पूछा दी। इंडिया डिवाइडेड अब UP SSC पेट में पूछा गया है कई बार। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और RO से लिया गया है, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ कि RO के लिए है, बाकी सारे अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ये पुस्तक हो गया और उसके लेखक 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। बस यही है कि RO में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है इन सबका। तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पाकिस्तान और भारत का विभाजन भीमराव अम्बेडकर, जो कि आप सब लोग जानते हैं, संविधान इन्हीं का देन है, भीमराव अम्बेडकर जी का ही। द फिलॉसफी ऑफ, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की संवैधानिक आत्मा कहा था। आर्टिकल जो 32 है उसको संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ये आप लोग याद कर सकते हैं। द फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इंडिया विंग्स फ्रीडम,
आप लोग याद होगा, जो लोग भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये पुस्तक इतना ज़्यादा पूछा गया हुआ है। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है, अबुल कलाम आज़ाद की है, ऐसे ऑप्शन में जाता है कि महात्मा गांधी की है, कि लाला लाजपत राय का है, कि भगत सिंह का है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को याद करना है इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, केवल अबुल कलाम आज़ाद ही आ जाता है कई जगह, तो ये याद कर लीजिएगा, अबुल कलाम की पुस्तक है। सेकेंड पेज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आप सब लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, इसमें कहने की बात है ही नहीं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये रहा, ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिलाइपेसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और दूसरा है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डाटर, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता रहस्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ये रहा गीता रहस्य। और द आर्टिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। गीता रहस्य जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक पुस्तक है। उसका सत्य के साथ मेरे प्रयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंद स्वराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हरिजन पत्रिका भी इम्पोर्टेंट है। गोखले माई पार्टिकल गुरु भी पूछा गया, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद राष्ट्र स्वराज, हरिजन पत्रिका, केवल हरिजन अभी आ जाता है किसके है, रचयिता कौन है। उसके बाद से गोखले माई पार्टिकल गुरु गांधी जी, जो कि सब लोग फेमस है इनके, के गांधी जी से, ठीक। मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनकी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने गांधी जी की है, याद कर लीजिएगा। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। भवानी मंदिर द फिलोसफी ऑफ बम, भगवती सरर बोहरा की पुस्तक है। इतना इंपॉर्टेंट। इंडिया स्ट्रगल फिर इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, ये इंडिया स्ट्रगल जो है बहुत ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस का है। एस.बी. बोस भी आ जाता है, सॉरी एस.सी. बोस, ये भी आ जाता है कभी कभी कई एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है। एस से सुभाष हो गया, सी से चंद हो गया, बी से बोस हो गया, तो ऐसे आ जाता है एस.सी. बोस है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित की पुस्तक है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे याद करना है आप लोग को। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की पुस्तक है। भगत सिंह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो बार पूछा गया बस, मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह, ऐसे याद कर लीजिए। देवदास चरित्रहीन, दोनों देवदास हो गया एंड चरित्रहीन हो गया, ये आपका है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट पेज चल रहा है दोस्तों, 2 पेज का है, और आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो जो लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लग रहा है, थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी ये आप लोग को लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए। और आपका सपोर्ट और प्यार ही मेरे को एक मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो लाता हूँ और ये इतना ज़्यादा मतलब अपना टाइम भी इस पर देता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है आपको या कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे भी कोई सजेशन देना चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बनाइए या ऐसे करिए क्यों, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी आपकी जैसे हूँ, एस्पिरेंट ही हूँ, कोई इतना कोई मतलब नहीं एक्सपीरियंस है पढ़ाने का या किसी चीज़ का, तो बोलने का ये सब चीज़ों भी हो सकता है कि कुछ मैं ज़्यादा सही से बोल पाऊँ या जो भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी देख, द लाइफ ऑफ देवदास चरित्रहीन हो चुका है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। द लाइफ डिवाइन श्रावस्ती, उसके बाद इजी ऑफ द गीता, अरविंद घोष की पुस्तक होती है। ये पुस्तक ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाता है, द लाइफ डिवाइन, ये कई बार पूछा था, द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, तो आप लोग देख सकते हैं अरविंद घोष की पुस्तक है। उसके बाद आता है इंडिया फिलोसफी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की पुस्तक होती है। इंडिया फिलोसफी सर्वपल्ली राधाकृष्ण का पुस्तक हो जाता है। आपको बता दें कि राधाकृष्ण जो हैं उनको सबसे पहले भारत रत्न जो होता है 3 लोगों को मिला था। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, नॉलेज तो है बट क्या करा जाए। भारत रत्न जो है जो दिया गया था 3 लोगों को, इन 3 लोगों में एक नाम जो थी सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का था, और 2 लोगों में एक लोग का आपका था सी राजगोपालाचारी का था और एक सी.वी. रमन जी का था। और ये 1954 ईस्वी में इन लोग को भारत रत्न पुरस्कार
दिया गया था दोस्तों। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है। काफ़ी सारा वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए सोचता हूँ क्या बताऊँ। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग का हो जाता है दोस्तों, इंडिया फिलॉसफी बता दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हो गया। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, CF की पुस्तक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गीतांजलि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये गीतांजलि जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और उसके बाद से आपका गोरा हो गया, द पोस्ट ऑफिस, और एक काबुली वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है ये गीतांजलि। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोरा भी इन्हीं की है, द पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं का है, और काबुली वाला भी इन्हीं का है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है इतना ही था। इसके बाद यह 2 पेज का है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है, उन्हीं का मैंने मतलब बोला जाता है ना, बहुत ज़्यादा है PYQ में, अदर एग्ज़ाम में, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ आपको। द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, विलियम वार्नर्स की पुस्तक। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। उसके बाद से यहाँ पे ये BD सावरकर की होती है, 1857। द रिवॉल्ट अशोक मेहता का महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार पूछा गया है। ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे आनंद मठ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र हो गया। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले हो गया। उसके बाद से राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग जो होता है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हो जाती है। सच्ची रामायण पेरियार की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, जिन्हें लाल भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे बंदी जीवन, सचिंद्र सन्याल का इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की है। सत्याप्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक हो जाती है, ये तीनों। उसके बाद इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक होता है। डिस्कवरी इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो जाती है। गीता रहस्य और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, हरिजन, गोखले माई पार्टिकल गुरु, गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी के जो गुरु थे ना दोस्तों, मैं बता दूं, गोखले जी थे। गांधी जी के गुरु गोखले जी थे, इसलिए इनका ही है, याद कर सकते हैं आप लोग। इंडिया स्ट्रगल जो थे, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक हो गया। मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह की पुस्तक हो गया है। उसके बाद से इंडिया फिलॉसफी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है। गीतांजलि आपका देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पुस्तक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, और मैं और भी वीडियो लाते रहूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी RO के लिए इम्पोर्टेंट है, VPCP के लिए, इन सब के लिए। तो जो लोग भी चैनल को नए हैं उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग से प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपका 1 लाइक से और 1 सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते हुए ना, बस यही कहूँगा कि मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।